जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे 2 ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। उनके शेयर्स के अंदर अच्छी गिरावट देखने को आपको मिली, लेकिन पिछले 20 से 25 दिन के अंदर उनके अंदर जो तेज़ी देखने को मिली है, आप देखकर हैरान हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर बिजनेस है, कंपनी हो सकता है नुकसान दिखा रही हो, खर्चे ज़्यादा हो रहे हों, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो गिरावट में आपको खरीदने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि क्या आगे आने वाले टाइम में देखिए रेवेन्यू कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, कर्ज है क्या नहीं है, एफआईडीआईस खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। फर्स्ट सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए कंपनी का धंधा, कंपनी का काम टिकेगा क्या नहीं टिकेगा, बाकी काम तो बाद के हैं। रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, घटेगा, नेट प्रॉफिट कैसा आएगा, ये सारे काम बाद के हैं। सबसे पहला काम एक ही है, क्या कि कंपनी का बिजनेस टिकेगा या नहीं टिकेगा। मीशो की बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप सामान अलग अलग तरीके के सामान मंगा सकते हैं। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट, जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से हम सामान मंगाते हैं, इसी तरह से आप फ्लिपकार्ट की तरह ही इस प्लेटफॉर्म पर भी जाके आप सामान मंगा सकते हैं। यानी कि बिजनेस तो बढ़िया हो गया। आपने कभी ऑर्डर भी किया होगा, आपने नहीं तो आपके पड़ोस में किया होगा, पड़ोस में नहीं तो किसी और ने किया होगा, करते रहते हैं लोग मीशो से ऑर्डर। 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए, 31% की तेजी बन गई है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे आप तो बड़ी अच्छी गिरावट हुई थी। 235 रुपये से सीधा शेयर गिरा, और ये गिरावट कितनी थी, 42%। मतलब कि दिमाग हिला देने वाली। नीचे शेयर होता है 180 रुपये के आसपास, शेयर भागकर पहुंच जाता है सीधा सीधा 235 रुपये के आसपास, और 235 से गिरता ही चला जाता है, लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। 235 से लगभग लगभग 100 रुपये की गिरावट हो जाती है इसके अंदर। अब देखिए, 100 रुपये की गिरावट के बाद इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देख लीजिए, 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बिजनेस धंधे में जाना है। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस पहले कैसी रही है। दोस्तों, जिस तरीके की तेज़ी बन रही है उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है नहीं है। जेपी मॉर्गन की बात करते हैं, इस कंपनी के 25% के टारगेट ऊपर के दे के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से तेज़ी बन गई है। तो ये जो ब्रोकर हैं, ये शेयर के अंदर गिराने भगाने का बड़ा काम करते हैं। तो आजकल जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, वे कुछ ना कुछ रेटिंग देते रहते हैं किसी ना किसी कंपनी की। देख लीजिए, 2024 के अंदर 7,679 करोड़ का कंपनी की सेल्स थी। उसके बाद 2,504 करोड़, 3,074 करोड़। दिसंबर क्वार्टर तक परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़िया है। तो यही चीज़ें थी जो कि जोमेटो के अंदर देखी गई थी, और उसके बाद देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा रहा है रेवेन्यू वाइज। लेकिन खेल यहाँ पर पलट जाता है। 3,500 करोड़ का यहाँ पर कमाई दिखाई है, सेल्स दिखाई है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो कंपनी ने खर्चे 4,056 करोड़ के दिखा दिए। बस यहाँ पर सारा खेल पलट गया। कंपनी लगातार नुकसान नुकसान पोस्ट कर रही है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी अपने खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कमाई इतनी अगर हो रही है तो खर्चे इतने दिखा रही है। तो इसी तरह से 131 करोड़ का नुकसान, 264 करोड़ का, 456 करोड़, 539 करोड़। नेट प्रॉफिट देखेंगे, 491 करोड़ का नुकसान। उससे पहले 411 करोड़, उससे पहले 289 करोड़, उससे पहले 37 करोड़। देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा नुकसान है। 6 मई को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, अगर देखते हैं एफआईडीएस की एक्टिविटीज़ कंपनी के अंदर, तो एफआईएस 4.31% की हिस्सेदारी थी, घटकर रह गई 4.17% की। डीआईज ने माल यहाँ पर उठा लिया है, 5.28% से बढ़कर 5.56% हो गई, और पब्लिक के पास 73% की यहाँ पर होल्डिंग है। तो एक निगेटिव पॉइंट रहता कि इतनी ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास कैसे है, क्या कोई खतरा है शेयर के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर होगा फिजिक्स वाला। 108 रुपये का भाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट है।
वो थोड़ा सा पहले चले जाइए, देखिए शेयर कितने का होता था, 135 रुपये, वहाँ से गिरावट 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 पहुँच जाता है नीचे की साइड में 82 रुपीज़ के आसपास। वैसे देखें तो 52 वीक लो कितना है, 77 रुपये, कितना है, 77 रुपये। वहाँ से इसके अंदर तेज़ी बननी शुरू होती है, और ये तेज़ी कितनी होती है आप देख सकते हैं, 22%, लगभग 24% का रिटर्न ये कंपनी नीचे से बना के दे चुकी है। यानी कि 75 रुपीज़ के आसपास, 77 रुपीज़ के आसपास ये शेयर था। आज का जो हाई है 110 रुपये 97 पैसे। 5 दिन के अंदर देखेंगे तो और भी ऊपर गया था, 111 रुपये। ठीक है, तो और मिला के देखेंगे कि 110 रुपये के आसपास ही रुका हुआ है इस समय। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बड़ी गिरावट पे ये शेयर आपको मिल रहा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों दोनों ही कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, तो फिजिक्स वाला का अगर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो पहले रिजल्ट्स हैं उसको मैं दिखा देता हूँ। 810 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 847 करोड़, 1051 करोड़, उसके बाद 1082 करोड़। इसी तरह से आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 184 करोड़ से सीधा सीधा 76 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 181 करोड़ का नुकसान, और 2 डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 236 करोड़, शानदार रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट भी हम देखने की कोशिश करते हैं 170 करोड़, सॉरी 102 करोड़। उससे पहले 70 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 127 करोड़ का नुकसान, उससे पहले देखेंगे 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी हम कहेंगे, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर होगा, शानदार रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, 200 रुपये से सस्ता शेयर है, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कोई खास तेज़ी नहीं बनी है इस शेयर के अंदर, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, 12% की तेज़ी है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट ही है। थोड़ा सा और चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कभी 106 रुपये के आसपास होता था, उसके बाद तेज़ी 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 इसने दिखाई और ये 247 रुपये पहुँच गया। 247 से लगातार गिरावट और ये शेयर पहुँच जाता है नीचे की साइड में 152 रुपये के आसपास। 152 रुपये से तेज़ी, लगातार तेज़ी दिखा रहा है। कितना भागेगा कहा नहीं जा सकता। फिलहाल रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, साथ में कितनी बड़ी कंपनी है उसको भी देख लीजिए। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितना, 17,000 करोड़ का। दोस्तों कैप्री ग्लोबल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक साल पहले देख लीजिए, 2025 में 957 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़कर 1004 हुआ, 1121 हुआ, उसके बाद 1223 करोड़ हुआ, अभी देखिए 1385 करोड़। मतलब रेवेन्यू लगातार इस कंपनी का बढ़ रहा है। इसी तरह से हम अगर देखने की कोशिश करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देख लीजिए, 236 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद 230, 314, 340 करोड़, और अभी देखेंगे 373 करोड़। मतलब परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 178 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 175, उसके बाद 236 करोड़, उसके बाद 255 करोड़, और अभी देखिए कितना है, 283 करोड़। मतलब परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है इस कंपनी के अंदर। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, गिरावट ढूंढिए, उसके बाद SIP करनी होती है, सिंपल तरीके से काम कीजिए, तब जाके पैसा बनेगा। धन्यवाद।